सब 70-75। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्विज के लिए तैयार हैं? तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आपको 40 सेकंड का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी 10 सेकंड पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। का सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवा का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास में। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवा का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। ये क्वेश्चन सरल है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। वैसे केरल की शिक्षा रेट भी अच्छी है, वहाँ पे जागरूकता भी अच्छी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। दशमलव 6666 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब 6 का बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 6/8, दूसरा 6/2, तीसरा 6/9, तीसरा 2/9। तो ये तो आपको एकदम आसानी से आना चाहिए। जब भी दशमलव के ऊपर कोई दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो और वो बार लगा हो, तो इसका मतलब है वो अनंत तक जाती है। तो आप उस संख्या को बटे 9 लिख दें। जितनी बार संख्या रिपीट हुई है 9 लिखते जाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6/9। शांत है या अशांत आवर्ती? 15/7 शांत है या अशांत आवर्ती है, आपको ये बताना है। अशांत जो होगा वो आवर्ती हो सकता है या अनावर्ती हो सकता है। आवर्ती का मतलब सेम संख्या रिपीट हो, अनावर्ती का मतलब ये है कि सेम संख्या रिपीट ना हो, कोई संख्या बदल कर आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशांत। वह शांत अशांत में आपको 2 और 5 के गुणनखंड ढूंढने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सहभाज्य संख्या का युग्म है? सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका जो केवल स्वयं से कटें या केवल एक से कटें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 32, 62। दूसरा ऑप्शन है 18, 25। तीसरा ऑप्शन है 14 और 35। चौथा ऑप्शन है 31 और 96। इसका सही जवाब हो जाएगा 18, 25। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऋण पूर्णांक संख्या है? संख्या पूर्ण अंक में होनी चाहिए और वो ऋणात्मक होनी चाहिए। 3/5 अपूर्णांक है, आप भाग देंगे दशमलव में चला जाएगा। 0 पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण संख्या है, न ऋणात्मक है न धनात्मक है। 1 धनात्मक है, ऋणात्मक संख्या -1 है। यह आंसर आपको इजीली से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिजेंबल मीन? फर्स्ट पार्ट क्या
रिजेंबल का मीन बताना है। एविडेंट, लुक लाइक, कमिंग नियरर, क्लियर। एविडेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट, कमिंग नियर मतलब साफ साफ दिखना, एकदम पास होना, और लुक लाइक मतलब, तो रिजेंबल का मीन क्या होगा, सोचकर आप जवाब दीजिए। व्हाट इज़ द रिजेंबल मीन? एविडेंट, लुक लाइक, कमिंग नियरर, क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुक लाइक। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? थ्रू ईमेल, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू फैक्स, थ्रू ए लेटर। How did Lencho decide to contact his last resort? Through email, by visiting them personally, through fax, through letter। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, by visiting them personally। What did Lencho think of the post office employees? What did Lencho think of the post office employees? Bunch of crooks, helpful, proud, rude। लिंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ स्क्रू, बेईमान हैं, अनहेल्पफुल, मददगार नहीं हैं, प्राउड, घमंडी हैं, र्यूड, असभ्य हैं। तो ये क्वेश्चन, ये एक तरह की फ्रेज है, आप लोगों को आसानी से पता है। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है, बंच ऑफ क्रूक्स। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 500 पीसोस, 10 पीसोस, 1000 पीसोस, 100 पीसोस। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी हिंदी होगी, लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी? तो 100 पैसे की, ये सबको पता है। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सुहास, सुखद, सुरेंद्र, सुयोग। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल शब्द से बने हुए, सु से शब्द ही बनते हैं। एक शब्द ऐसा है जो सु का जुड़ा हुआ है, उसमें वो मूल शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान करें तुम्हारी नौकरी लग जाए, किस तरह का वाक्य है? भगवान करें तुम्हारी नौकरी लग जाए, किस तरह का वाक्य है? संकेतवाचक, आज्ञार्थक, इच्छात्मक, संदेहवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इच्छात्मक, कोई इच्छा कर रहा है। कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। आपको शब्दों पर ध्यान देना है, कौन सा शब्द सही है आपको ये बताना है। दो शब्द तो जो ई से शुरू होते हो पहले ही गलत हैं। ऑप्शनों को गलत करना भी सीखें आप। अगर आप ऑप्शन को गलत कर लेते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन कम हो जाती है, और अगर दो ऑप्शन में से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जो आपको लगता है कि ये हो सकता है उसमें टिक कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 16, महेश का संधि विच्छेद होगा। महिधन ईस, महोधन ईस, महाधन ईस, माहीधन ईस। ये कौन सी संधि है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। माहीधन ईस, महोधन ईस, महाधन ईस, माहीधन ईस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधन ईस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम लोग, सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है
कांच में, वायु में, जल में, निर्वात में। निर्वात में तो सबसे तेज होता है, जल में भी, वायु में तो स्पीड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहले तो आपको यह ध्यान देना है दर्पण लगा रहता है कि लेंस लगा रहता है। उसके बाद मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है। आप कभी देखें ड्राइवर जिस तरफ बैठा होता है उसमें एक शीशा लगा होता है, वो शीशा किस तरह का होता है? ऐसा शीशा होगा जिसमें वस्तु छोटी दिखे ताकि ज़्यादा दूर का व्यू उसे दिखाई दे। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? वीडियो को पूरा देखें। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण।